जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोए सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परममः वै मंगलम। कल हमने 5 पाप के बारे में बात की थी और 4 कषाय की थोड़ी शुरुआत की थी। तो 5 पाप के नाम याद रखने हैं। क्रोध, मान, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप होते हैं। और हम जिस लेवल का पाप करते हैं उससे बचने की कोशिश करना चाहिए। ये नहीं कि हमसे तो हिंसा होती नहीं है या हम तो झूठ बोलते ही नहीं हैं। कल जो भी हमने डिस्कस किया था वो सब ध्यान में रखना। और कल कषाय पाठ शुरू किया था हमने। तो इसमें कषाय पाठ में शुरू में ही 2 बातें बताई है। एक तो आत्मा का स्वभाव क्या है और आत्मा का विभाव क्या है। तो आत्मा का स्वभाव तो क्या है? जानना, देखना। जीव का, मेरा स्वभाव, आत्मा का अर्थात मेरा स्वभाव क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। स्वभाव अर्थात मेरे पास क्या क्वालिटीज़ हैं, मेरा क्या गुण है। तो मेरा गुण जानना और देखना है। और विभाव किसे कहते हैं? कि स्वभाव से विपरीत भाव को विभाव कहते हैं, है ना। किसे कहते हैं विभाव? स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। हमारा स्वभाव तो सुखी रहना है किंतु हम दुखी हैं, तो ये क्या विपरीत भाव है। हमारा काम जानना, देखना है किंतु हम राग द्वेष के परिणाम करते हैं, तो ये राग द्वेष के परिणाम, कषाय के परिणाम, 5 पाप के परिणाम, ये सब हमारे विभाव हैं। स्वभाव तो अच्छी चीज़ है और विभाव कहीं भी जगत में भी जो विभाव रूप परिणमन करे तो अच्छा नहीं। जब ओरिजिनलिटी में कोई चीज़ रहती है ना तो वो स्वाभाविक होती है, और जैसे ही किसी पर का संयोग करती है तो वह विभाव रूप हो जाती है। तो मैं भी, जैसे सिद्ध भगवान हैं, वह पर का संयोग नहीं करते हैं तो वो अपनी स्वाभाविक दशा में अर्थात जानने देखने में रहते हैं। और हम पर पदार्थ को देखते हैं, देखते ही हमें क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम होते हैं, तो हम अपने स्वभाव में नहीं रहते हैं, विभाव में रहते हैं। तो ऐसे स्वभाव क्या है? जानना, देखना मेरा स्वभाव है। और विभाव क्या है? मिथ्यात्व, राग द्वेष के परिणाम और 4 कषाय, 5 पाप आदि के जितने भी विभाविक परिणाम हैं वो सब विभाव हैं, वो दुख देने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद 4 तरह की कषाय होती हैं। कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। इसमें पाठ में आई ये परिभाषा कि कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कस के रखना बोलते हैं ना, कि उसके पिताजी उसे बहुत कस के रखते हैं, पैसा देने में बहुत कस लगाते हैं, मतलब दुखी करते हैं। तो जो आत्मा को दुखी करे उसे कषाय कहते हैं। तो हम कोई भी चीज़ जिससे हम दुखी हों ऐसे हम काम ही क्यों करें? तो क्रोध हम करते हैं तो क्रोध क्या है? कषाय है। मान कषाय है, माया कषाय है और लोभ कषाय है। देखो, क्रोध कषाय, कल हमने बात भी की थी कि हम कहते हैं मुझे तो क्रोध आता ही नहीं है, मैं तो बहुत शांत हूँ, घर में भी किसी से झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं करते हैं बस। तो फिर क्या किस तरह का हम पॉलिश्ड क्रोध की कल हमने बात करी थी। कैसे पॉलिश्ड क्रोध करते हैं? कि हम किसी को डांट के, मार के तो बात नहीं करते हैं, किसी से चिल्लाते नहीं हैं, किंतु हम घर वालों से बात ही नहीं करते हैं। तो ये भी क्रोध का एक रूप है कि घर वालों से बात नहीं करना। ये तो कभी भी कि किसी से बात करना बंद करना, ये तो कभी करना ही नहीं चाहिए। बोल के, जो भी हमको किसी की कोई चीज़ पसंद नहीं आई है घर वालों की, तो उन्हें बोल के बता दें कि तुमने ऐसा किया तो अच्छा नहीं है। मतलब या तो उससे हम झगड़ा करें या फिर बात ही नहीं करें, तो ये दोनों ही क्रोध का रूप है। तो इस तरह से ये क्रोध होता है। क्रोध से बचने का उपाय करना चाहिए। जैसे हम पहले छोटे थे तब तो ये ऐसे बोलते थे, स्कूल वगैरह में भी कहानियाँ बहती कि जब बहुत तेज़ गुस्सा आता है तो क्या करना, उस समय क्रोध में अगर कुछ वचन निकल गया तो
तो वो बहुत बहुत बुरी हालत भी हो सकती है उसके कारण, बहुत दुख उठाना पड़ सकता है उसके कारण। तो क्या कहते थे कि जब बहुत तेज़ गुस्सा आए तो आंख बंद करके 1 से 10 तक काउंटिंग करो, है ना। तो 1 से 10 तक काउंटिंग करो, क्योंकि बहुत क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है। देखो, एक स्वभाव और विभाव में एक और बात का डिफरेंस है कि स्वभाव किसे कहते हैं जो हमेशा रहता है, और विभाव किसे कहते हैं जो आता जाता रहता है। तो मैं जानने का काम कब करता हूँ कि हमेशा करता हूँ। जब छोटा बच्चा था तब भी जान रहा था, बुढ़ा हो जाऊंगा तब भी जानूंगा, आईसीयू में एडमिट रहूंगा तब भी जानूंगा। हमेशा जानने का काम चलता रहता है, इसलिए वह मेरा स्वभाव है। किंतु क्रोध क्या है? आता जाता परिणाम है। अभी है, 1 घंटे बाद वो बोला 10 तक काउंटिंग में ही क्रोध खत्म हो जाता है। इतना ऐसा क्रोध ऐसा नहीं है कि हम दूसरों पे ही करते हैं, खुद पे भी क्रोध कर लेते हैं। आत्महत्या करते हैं ना तो दुख के कारण, कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, जब गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं रहता, इतने परेशान हो गए दुनिया से कि आत्महत्या करने लगते हैं। तो कोई व्यक्ति आत्महत्या करने जाए और उसे 2 मिनट के लिए, आप 2 मिनट क्या, आधा मिनट के लिए भी उसे ऐसे झंझोड़ दो कि अरे क्या कर रहे हो, क्यों कूद रहे हो नदी में, तो बस उसका प्लान ही चेंज हो जाएगा, फिर वो आत्महत्या नहीं करेगा। मतलब वो 1 सेकंड का परिणाम ऐसा होता है कि मैं मर जाऊं और आत्महत्या कर लेते हैं लोग। तो विभाव क्या है, क्रोध भी कैसा है, आता जाता परिणाम है। इसलिए देखो, विभाव है हमारा बुरा परिणाम है। एक बार मैंने कहीं सुना था कि अगर हमारे को कुछ विकार, हमको वॉमिट आ रही हो, हमको लूज मोशंस हो रहे हों या वॉमिट हो रही हो, तो हम क्या करते हैं, हम कमरे में बैठे हुए हों तो हम सबके सामने वॉमिट कर देते हैं। क्या करते हैं, उठ के भागते हैं और बाथरूम में जाके वॉमिट करते हैं कि किसी को पता नहीं चले, किसी को गंदा नहीं लगे, क्योंकि वो खराब चीज़ है, गंदी चीज़ है। तो क्रोध कर रहे हैं, मान कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए कि क्रोध आए, जब हमको किसी पे गुस्सा आए तो वहीं उसके सामने ही आप क्रोध निकाल दो, उसी के सामने आप उल्टी कर दो। वो नहीं, अपने आप चुपचाप में बाथरूम में जाओ, 2-5 मिनट क्रोध शांत करो और वापस से बाहर आ जाओ। मतलब उसे लंबाना भी नहीं। हमें कोई बीमारी हो जाए, लूज मोशंस हो जाए, वॉमिटिंग होने लगे, तो हम क्या करते हैं, तुरंत उस चीज़ का इलाज करते हैं ना। तो ऐसे ही कषाय को लंबाना नहीं चाहिए। कषाय लंबा जाते हैं ना, तो वो पार्श्वनाथ और कमठ वाला उदाहरण है कि नहीं, कि पार्श्वनाथ क्षमा करते रहे किंतु कमठ उसको लंबाता, उस कषाय को। से मूवीज़ में तो बहुत देखते हैं कि मैं बदला लेके रहूँगा। मूवीज़ हिट भी वही होती हैं कि उसको बचपन में उसकी माँ बाप के साथ कुछ हो गया था, और उस बच्चे का जीवन भर मोटिव ही उस हीरो का क्या हो गया कि मैं इससे बदला लेकर रहूँगा। तो पूरे समय मतलब क्रोध को लंबाना, कषाय को लंबाना, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये तो क्रोध की बात हुई। फिर मान किसे कहते हैं, घमंड को कहते हैं। तो भी हमको ये भी लगता है कि मान में तो बिल्कुल मान नहीं है, इतना पैसा है किंतु फिर भी मान। आजकल एक नए तरह का मान आता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब किसी के सामने, अपन ने आगे पढ़ा भी है ये वाला, जब कर्म का पाठ पढ़ रहे थे, कि दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा करना, ये कौन से गोत्र कर्म का कारण है, नीच गोत्र का कारण है ये, कि अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा करना। देखो, एक बात की सही बात बताती हूँ एक बार की आपको, कि मेरे पहचान वाले हैं, भाभी वगैरह, ऐसे पहचान में, दूर के रिलेशन में, तो उनको बड़ा प्राउड कि मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। यूएसए में पढ़ता था उनका बेटा, तो बहुत अच्छे हैं मेरे तो बच्चे, बहुत अच्छे हैं। और किसी पड़ोसी ने लव मैरिज कर ली किसी से, तो इतनी बातें बनाई उन्होंने किसी अदर कास्ट में। ये नहीं कह रही हूँ कि अच्छी बात है अदर कास्ट में मैरिज करना, पर उसके लिए उन्होंने बहुत बातें बनाई कि अरे वो तो ऐसे अदर कास्ट में मैरिज, और यही संस्कार दिए हैं पेरेंट्स ने क्या। और ऐसे ही जो दूसरों से गॉसिपिंग करते हैं, खूब गॉसिपिंग की। थोड़े समय बाद पता चला कि उनके बेटे ने भी किसी दूसरे से अदर कास्ट में लव मैरिज कर ली। फिर क्या हुआ, फिर तो तुरंत बोलने लगे अरे आजकल तो बच्चे ऐसे ही हैं, अच्छा है, बहुत अच्छी है बहू, बहुत अच्छी है। मतलब पूरा आपका एंगल ही चेंज हो गया। तो किसी पे भी, किसी पर वस्तु के ऊपर, पर पदार्थ के ऊपर मान करना
मतलब वो सच में आजकल तो ये हो ही गया है कि हम अपनी चीज़ों पे मान नहीं करते, किंतु अपने बच्चों को तो सबको, कि मेरे बच्चे की पढ़ाई ऐसी, मेरा बच्चा ऐसा, ये वो, किसी से भी 1 मिनट नहीं लगता है कुछ भी परिवर्तन होने में। इसलिए, और ये जो हम रुपए पैसे शरीर आदि बाह्य की, मुझे तो कोई अभी तक, मैं तो हो गई 60 साल की, पर एक दवाई भी नहीं लेती हूँ। इसी चीज़ का मान हो गया कि मेरा शरीर बहुत तंदुरुस्त है, मेरे को तो कोई बीमारी नहीं है, और मैं तो एक भी दवाई नहीं खाती हूँ। और बेचारा सामने वाला कोई दवाई खाता, उसको डायबिटीज़ थायराइड कुछ हो, तो वो बेचारा शर्म के मारे, अरे मेरे को तो इतनी बीमारी है, वो बेचारा परेशान होता रहे, और ये अपनी प्रशंसा करते रहे। 1 मिनट नहीं लगता है। वो एक उनका भी उदाहरण आता है, चक्रवर्ती का, नाम मैं भूल गई, कि उनको ऐसे मान कि मेरे, उनको देखने के लिए देवगति से देव आए, तो वो व्यायामशाला में व्यायाम कर रहे थे, तो देवों ने देखने, उनके रूप की इतनी चर्चा हुई देवगति में कि 2 देव उनके रूप देखने के लिए आए, तो वो व्यायामशाला में थे, कसरत कर रहे थे। तो इंद्रों ने, उन्होंने, दोनों ने, देवों ने कहा, अरे अद्भुत रूप है, ऐसा देव के मुंह से निकला, अद्भुत रूप। तो ये उन्होंने, चक्रवर्ती ने सुन लिया, तो उन्होंने कहा, अरे अभी क्या मेरा रूप देखते हो, जब मैं तैयार वगैरह होकर राज्यसभा में आऊँगा तब आप मेरा रूप देखना। बस, तो उस शरीर पे मान किया, और 1 घंटे बाद वो देव वापस राज्यसभा में पहुँचे। तो बस वो इतरा के एकदम बैठे, अपने उस पे सिंहासन पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने देवों से पूछा, क्यों, अब कैसा लग रहा हूँ मैं? तो देवों ने कहा, नहीं महाराज, अब पहले जैसी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा, क्यों, ऐसा क्यों? तो बोला, आपका पैर देखिए, आपकी पैर की छोटी उंगली में कोढ़ हो गया है, और बाद में उन्हें पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। मतलब 1 घंटे पहले ही जिस शरीर का मान किया था, 1 घंटे बाद ही उस शरीर की क्या स्थिति हो गई। मतलब कोई भी चीज़ों के लिए, पर ये सारी वस्तुएं क्षणिक हैं, हम कैसे इनके ऊपर, बाह्य पदार्थों के ऊपर मान कर सकते हैं। एक आती है ना, और दूसरा मान एक और क्या होता है कि मान कि अपने को बड़ा मानना और दूसरे को छोटा मानना। जो ये परेशानियां होती है ना घर में भी, कि बच्चे हैं, बच्चे हमसे छोटे हैं इसलिए उनको ऐसा बिहेव करना चाहिए, हम उनसे बड़े हैं इसलिए हमें ऐसा बिहेवियर होना चाहिए, ये हमसे बड़े हैं। जो घर में जितने भी, तो बच्चों से आजकल डिस्टेंसिंग हो जाती है, तो क्यों हो जाती है? क्योंकि हम एज अ पेरेंट्स अपने आप को सोचते हैं कि ये बच्चे हैं तो इन्हें हमारे सामने ऐसे पेश आना चाहिए, या ये हमसे बड़े हैं, ये हमारी किसी बहू का हो कि ये मेरी सास हैं तो उन्हें ऐसा ये काम करने चाहिए, कुछ भी रिलेटेड। तो एक बहुत अच्छी लाइन आती है, शायद 24 वंदना में से है, छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। हम किसी को छोटा देखेंगे और किसी को बड़ा देखेंगे, या अपने को बड़ा देखेंगे, तो वह मान का कारण है। तो वस्तु स्थिति क्या है कि सभी जीव एक समान हैं, ये देखेंगे तो मान नहीं आएगा। फिर उसी के बाद मायाचारी है। मायाचारी किसे कहते हैं? छल कपट। और मायाचारी जीव मरकर मोस्टली क्या बनते हैं? पशु। पशु, मायाचारी जीव मरकर मोस्टली पशु बनते हैं। तो मन में कुछ होना, वचन में कुछ होना, क्रिया में कुछ और होना, मतलब मन वचन काया में बिल्कुल भी सामंजस्य नहीं होना। और मायाचारी का उल्टा क्या है? सरलता। सरलता होना, है ना? तो सरलता हमारे जीवन में होना चाहिए। जैसा है, मतलब अंदर और बाहर, जैसा हमारे मन में, कहीं जा रहे हो बाहर, किसी ने पूछा कि क्या प्रोग्राम है आपका, कल जा रहे हो? नहीं, अभी देखते हैं। टिकट है ना आपकी भाई, कि आपका कल बॉम्बे का टिकट है, तो कहो कि हाँ हम बॉम्बे जा रहे हैं। बस यही चीज़ छुपाना कि हम जा रहे हैं। मतलब कहाँ कहाँ छोटी छोटी सी चीज़ों में भी हम मायाचारी कर जाएं, तो इससे मायाचारी से जो, देखो ये सारी कषाएं ऐसे है कि कुछ फिक्स नहीं है कि ये कषाय ऐसे ही होती है। अपने आप हमको अपने परिणाम टटोलने होंगे कि हम कहाँ पर मायाचारी कर जाते हैं, और इस हिसाब से अपने कषायों पे कंट्रोल करना चाहिए। लोभ, लोभ तो सबसे बड़ी कषाय है, मतलब 5 पाप का बाप है, कि इसी के कारण जीव 5 पाप भी करता है। अब इसमें एक जो सबसे अच्छी बात आई है वो यह है कि ये तो हमको समझ में आ गया कि कषाय करना बुरी बात है,
पर ये उत्पन्न क्यों होती हैं और ये मिटे क्यों। हम तो नहीं चाहते हैं कि कषाय हो, किंतु फिर भी हमें कषाय हो जाती है। हम नहीं चाहते हैं कि हम क्रोध करें। ऐसा होता है मायाचारी कि कब कर जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता कि मायाचारी कर गए हम। गुस्सा आ जाता है, मैं बहुत चाहती हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं आए, किंतु जब बच्चे सुनते नहीं हैं तो मुझे गुस्सा आ जाता है। तो हम क्यों उत्पन्न क्यों होती है और मिटे कैसे, ये सबसे इस टॉपिक का मेन, इस पूरे पाठ का मेन बात ही ये है कि मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्ट या अनिष्ट मालूम पड़ते हैं तब कषाय उत्पन्न होती है। देखो हमने कल पाप वाले पाठ में भी पढ़ा था कि सारे पापों की जड़ क्या है, मूल कारण मिथ्यात्व है। वैसे ही कषाय का मुख्य कारण भी क्या है, मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व मतलब क्या, उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता अर्थात क्या, गलत सोचना, गलत मानना, विपरीत मानना किसी चीज़ को, वो मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व कैसे है हम कषाय पे लगाएं कि हमने, किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे क्रोध आया, तो मुझे गुस्सा आया। तो अब इसमें क्या उल्टी मान्यता है कि पर पदार्थ अलग है, हर पदार्थ अपने अपने में है। एक छोटा बच्चा भी मेरे अधीन नहीं है, वो स्वतंत्र है और मैं स्वतंत्र हूँ। ऐसी मान्यता रखूंगी तो मुझे क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। और मेरी उल्टी मान्यता क्या थी कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा है, मैंने ऐसा माना, तो फिर मैंने माना कि ये मेरा है और इसलिए इसे मेरी बात माननी चाहिए। तो ये उल्टी मान्यता हुई। और सही मान्यता क्या है कि वो एक स्वतंत्र द्रव्य है, वो उसे परिणमन करना होगा, उसे बात माननी होगी तो मानेगी, नहीं तो नहीं मानेगा। तो उल्टी मान्यता था कि वो मेरा है ये मानना, और सही मान्यता क्या है कि वो मेरा नहीं है, मैं स्वतंत्र द्रव्य हूँ और वो स्वतंत्र द्रव्य है। तो हर जगह हम अपनी ये मान्यता की वाली स्केल को जहाँ रखेंगे ना, तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। तो उल्टी मान्यता के कारण जब पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट मालूम पड़ते हैं, इष्ट और अनिष्ट अर्थात किसी को हम अच्छा मानते हैं और किसी पदार्थ को हम बुरा मानते हैं, तो कषाय उत्पन्न होती हैं। वास्तव में पदार्थ अच्छे बुरे नहीं हैं, किंतु हम अपनी उल्टी मान्यता के कारण, विपरीत मान्यता के कारण, गलत सोच के कारण ऐसा मानते हैं। हर सब कषाय में इसी तरह से लगा के देख लेना। किंतु जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से पर पदार्थ न तो अनुकूल ही मालूम हो और न प्रतिकूल, तब कषाय भी उत्पन्न नहीं होगी। कैसे उत्पन्न, कब नहीं होगी, जब तत्व ज्ञान करेंगे, तत्व ज्ञान का अभ्यास करेंगे। मतलब क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है, इस चीज़ को याद रखेंगे तो कषाय भी उत्पन्न नहीं होगी। अब मैंने शायद अपन ने पहले भी बात की है ये, कि हम रोज मंदिर क्यों आए, क्यों आना है रोज मंदिर, रोज धर्म करने हम क्यों आए। तो वो जो एक कहानी आती है ना कि युधिष्ठिर को पाठ याद करने के लिए दिया द्रोणाचार्य ने, शायद पहली बात बता चुकी हूँ मैं, तो भी नहीं बताई हूँ, मुझे ध्यान में नहीं है, कि सदा सत्य बोलो। 5 पांडव को याद करने के लिए पाठ दिया, सदा सत्य बोलो। तो 4 पांडव तो दूसरे दिन याद करके आ गए। युधिष्ठिर ने कहा मुझे याद नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा ठीक है, अगले दिन सुना देना। अगले दिन फिर नहीं सुनाया, फिर अगले दिन सुना देना। तो युधिष्ठिर वह पाठ नहीं सुना पाए। ऐसे करते करते 1 महीना निकल गया। 1 महीने बाद युधिष्ठिर ने कहा हाँ मुझे अब यह पाठ याद हो गया है। बोला क्या पाठ है, कि सदा सत्य बोलो। तो बोला इतने दिन क्यों लगा दिए तुमने, कि जब तक मैं उसे जीवन में नहीं उतार लेता, सदा सत्य बोलो यह बात जीवन में नहीं उतार लेता, तब तक आपसे झूठ कैसे कह देता कि मैंने पाठ याद कर लिया है। तो हम भी प्रतिदिन मंदिर क्यों आते हैं, कि उल्टी मान्यता, सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मंदिर में आते हैं। और कब तक हम मंदिर जाते रहेंगे, कब तक मंदिर जाना यानी स्वाध्याय करना, कि कब तक स्वाध्याय करते रहेंगे, कि जब तक हमारे अंदर में यह बात बैठ नहीं जाए कि मेरा काम जानना देखना है, तब तक हम रोज रोज
जिनवाणी में क्या है, अलग अलग एंगल से ये बताने की बात, ये बताने की कोशिश की गई है कि मेरा काम जानना देखना है, मैं जीव हूँ और मेरा काम जानना देखना है। सिर्फ इसी बात को अलग अलग तरीके से, अलग गुण स्थान के द्वारा, मार्गना स्थान समझा के, कर्णानी योग के द्वारा, चरणानी योग के द्वारा, द्रव्यानी योग, प्रथमानी योग, सबके द्वारा एक ही मैसेज बताने की बात कही है। क्या? कि मैं जीव हूँ और मेरा काम जानना है, मैं सिर्फ ज्ञान कर सकता हूँ। और कब तक हम इस बात को पढ़ेंगे? कि जब तक हमारे अंदर ये बात नहीं आ जाए। तो हम बोलते हैं ना कि मुझे समझ में आ गया कि क्या आ गया है, कि मैं जीव हूँ, मुझे समझ में आ गया। देखो कैसे समझना किसको कहते हैं, कि अभी मेरा नाम पूजा है, मैं अपने आप को पूजा मानती हूँ, तो मैं पूरा दिन ऐसे बोलती नहीं रहती हूँ कि मैं पूजा हूँ, मैं पूजा हूँ, मैं पूजा हूँ, ऐसे पूरे दिन बोलती नहीं रहती हूँ, किंतु मेरे अंदर से एकदम ये स्ट्रांगली भरी हुई है मेरे अंदर ये बात कि मैं पूजा हूँ, है ना। नींद में से उठा के बोलो, बीमारी में बोलो, कभी भी बोलो कि क्या हुआ, अरे मैं पूजा, अरे मेरे बच्चे, मतलब पूरे समय हमारे अंदर, हम बोलें या नहीं मुंह से, किंतु हमारी मान्यता में बैठा हुआ है ना कि मैं पूजा हूँ। वैसे हमारी मान्यता में ये बात आ जाए कि मैं जीव हूँ, तो फिर हमारा स्वाध्याय करना सफल हो जाए। तो हमको कब तक ये बात समझनी है, हमारी कषाय कैसे छूटेगी, कि जब हम तत्व ज्ञान करेंगे, तत्व ज्ञान का अभ्यास करेंगे, और उसके द्वारा क्या होगा, पदार्थ अच्छे और बुरे ये लगना बंद हो जाएंगे। अच्छे बुरे कब तक लगेंगे, कि जब तक हम उन्हें अपना मानेंगे या अपना नहीं मानेंगे। ये वस्तु मेरी है तो उससे राग करेंगे, मेरी नहीं है तो उससे द्वेष करेंगे। तो जब ये हमारी मान्यता खत्म, और ये मान्यता कब खत्म होगी, तत्व अभ्यास से, तत्व ज्ञान से, प्रति समय हर दिन जिनवाणी सुनने से, करत करत अभ्यास नित जड़मति होत सुजान। रोज रोज पढ़ेंगे तो कभी न कभी तो हमारे अंदर में ये बात बैठ ही जाएगी कि मैं आत्मा हूँ, मतलब हमारी उल्टी मान्यता खत्म हो जाएगी। तो यहाँ कषाय में क्या बात देखना है, कि जब पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट मालूम, मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट मालूम होते हैं तो कषाय होती है, और तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब पदार्थ इष्ट और अनिष्ट, अच्छे और बुरे लगना बंद हो जाते हैं तो कषाय भी उत्पन्न नहीं होती है। हम उल्टा कोशिश करेंगे कि कषाय पहले कम कर दें और फिर तत्व अभ्यास करें, तो नहीं है। पहले तत्व अभ्यास करेंगे तो फिर कषाय अपने आप मिट जाएगी। जैसे किसी बच्चे को कोई सामान, किसी बच्चे के हाथ से कुछ चीज़ लेनी है, तो हम पहले वो चीज़ छीने तो वो जोर जोर से रोएगा, उसकी जगह क्या करेंगे, पहले उसे कुछ दूसरी चीज़ देंगे और फिर उसके हाथ में से वो कैंची या यो चाकू, उसके हाथ में जो भी नुकसान करने वाली चीज़ है वो उससे मांगेंगे तो वो दे देगा। पहले हम उसे दूसरी चीज़ तो दें। वैसे ही हम पहले अपने आप को आत्मा तो समझें। जब हम अपने आप को आत्मा समझने लगेंगे तो अपने आप हम पर पदार्थ से इष्ट और अनिष्ट मानना, पर पदार्थों को बंद कर देंगे। तो इस तरह ये कषाय वाला पाठ हमारा हुआ पूरा। अगला पाठ है सदाचार। सदाचार में कहानी थी, दो कहानियाँ थी। एक हठी बालक की कहानी थी और एक रात्रि भोजन वाली कहानी थी। तो ये आप इसमें से पढ़ लीजिएगा, मेरे ख्याल से कि करें अपन। कहानी याद में है आपको कि एक छोटा बालक था, वह खाने पीने का बहुत लोभी था। एक दिन माँ ने लड्डू बनाए और सब बच्चों को बराबर दे दिए, किंतु वह क्या कहने लगा कि मेरा लड्डू छोटा है, और गुस्से में आकर उसने वो लड्डू को फेंक दिया और एक कोने में जाके रोने लगा। और कॉर्नर में कोई एक बिच्छू वगैरह था, उसने उसे काट लिया, तो उसे अपने किए की सज़ा मिल गई। तो उसने क्या 3-4 गलतियां की, कि पहला कि सबने, माँ ने सबको बराबर लड्डू दिए, किंतु उसने अपने मन में क्या सोच लिया कि मम्मी मेरे से कम प्यार करती है, दूसरे से ज़्यादा करती है, मेरे ब्रदर से ज़्यादा प्यार करती है तो उसको बड़ा। ये गलत सोच लिया, मम्मी ने वैसा नहीं किया था। दूसरी गलती क्या की, जो आई हुई चीज़ थी उसको भी नहीं एंजॉय किया और गुस्सा करके उसको भी फेंक दिया।
और तीसरा दिन सबने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु फिर भी उसने बात नहीं मानी। तो वो पूरा दिन भूखा भी रहा और उसको बिच्छू ने भी काट लिया। तो हम क्या करें, हमारे घर में कुछ ऐसी स्थिति आ जाए, ये सब प्रति समय, मतलब ये रोज रोज के हर घर की कहानी ना, कि किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी ने, मम्मी ने तो सबको बराबर लड्डू दिए थे, वैसे ही घर में किसी ने हमसे कुछ बुरा हमारे लिए कुछ कहा नहीं, किसी का इंटेंशन खराब नहीं था, किंतु हमने ही मन में सोच लिया कि वो मुझे नीचा दिखाना चाहती है ना, या मेरी फ्रेंड मुझे नीचा दिखाना चाहती है मेरे घर में, या कुछ भी अपनी स्थिति में समझ लें। तो किसी का इंटेंशन खराब नहीं था, हमने ही अपनी मान्यता में सोच लिया कि हम, देखो, किसी के बारे में अगर गलत सोचते हैं ना, तो अपने आप वो कुछ भी काम करेगा ना, तो उसमें हमको सब उस काम, उनके हर काम में गलती ही दिखेगी। तो ये अगेन एक उल्टी मान्यता का उदाहरण, कि वो वास्तव में माँ ने छोटा लड्डू नहीं दिया था, और फिर उसके बाद उसने क्रोध किया, तो हम उस कषाय को कि ये ऐसा करती हैं और उससे बात करना बंद कर दें, पूरे घर का माहौल खराब कर दें। तो उसके बाद वो दूसरी गलती की, उसने क्रोध किया, और फिर पूरा दिन हम भूखे रहे उस कारण से, जबकि उसकी बिल्कुल इंटेंशन नहीं था उनका इस तरह से बोलने का। वो आके सॉरी भी बोल दे बेटा अपना आके, किंतु नहीं, तूने ऐसा किया, तू हमेशा ऐसे ही करता है, आज की बात नहीं है, हमेशा की बात है, ये ऐसा ही करते हैं। तो उस चीज़ को घसीट के और पूरा दिन भूखे रहे, और लास्ट में क्या हो गया, बीपी वीपी बढ़ गया, और हॉस्पिटल जैसे उस बच्चे को बिच्छू ने काट लिया। तो कभी भी कषाय को लंबाना नहीं चाहिए, यही इस कहानी से शिक्षा थी। दूसरी कहानी थी कि रात्रि भोजन की। तो रात्रि भोजन के लिए ये बहुत सारे कहते हैं कि वो, तब तो ये वाली कहानी में तो ऐसा था कि वो बारात आई और रात में खाना बना और उसमें सांप गिर गया और सबने खाया और बहुत लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत थोड़े से लोगों को बचा पाए जिन लोगों ने रात्रि भोजन नहीं किया था। तो ऐसा लगता है कि ये अभी के हिसाब से नहीं है, आजकल तो इतनी लाइट्स वाइट्स होती हैं, तो फिर रात्रि भोजन। तो वास्तव में देखो, ये जीव की हिंसा होती है या नहीं रात्रि भोजन करने में, ये दूसरी बात है, किंतु रात्रि भोजन में मुख्य पाप किसका है, गृद्धता का पाप है। जो जमीकन खाने में भी जो पाप है ना, गृद्धता मतलब खाने की इच्छा। गृद्धता किसको बोलते हैं, आसक्ति, आसक्ति होना, खाने की आसक्ति होना, उसका पाप है। क्यों है, क्योंकि केवल ज्ञानी भगवान ने देखा है कि सूर्यास्त के बाद बहुत सारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं जो हमारी आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, किंतु फिर भी हम उनकी बात पे विश्वास नहीं करके अपनी गृद्धता के कारण, अपनी आसक्ति के कारण रात्रि भोजन नहीं छोड़ते। तो इसलिए रात्रि भोजन में मुख्य पाप किसका है, गृद्धता का है, आसक्ति का है। तो अब कितना क्या नहीं खाना, कि वास्तव में तो क्या है कि हमें रात्रि में कुछ भी नहीं, सही बात जो है वो मैं बता रही हूँ, फिर हम कितना फॉलो कर सकते हैं उसकी बात भी करेंगे। कि सही बात तो क्या है कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले तक, 48 मिनट पहले तक खाना खा लेना चाहिए, और रात्रि में पानी भी नहीं लेना चाहिए। अब आप कहेंगे ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है, कि प्रैक्टिकल, कि अब शरीर ही ऐसा नहीं होता। तो क्या है, जो वही मेन बात याद रखना कि आसक्ति नहीं होना चाहिए, मतलब अन्न का तो त्याग होना ही होना चाहिए। उसके अलावा अपनी तबीयत के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से, अपनी बीमारी के हिसाब से, जो भी हो, किंतु फिर भी उसमें लिमिटेशन बांध जरूर लेना चाहिए। कि मैं रात्रि में सिर्फ दूध ही लूँगी, दूध और दवाई लूँगी, या मैं रात्रि में एक फल और दवाई लूँगी, कुछ भी ऐसी लूँगा, मतलब कुछ ना कुछ लिमिटेशन कर लेना चाहिए। कि हम जो मुंह में आ रहा है वो हम खाते रह रहे हैं, खाते रह रहे हैं, ऐसे आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मैंने शायद पहले भी एक बार बात बताई थी कि मेरे एक जीजा जी हैं, उन्होंने कहा कि वो रात्रि में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, तो उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगी। तो सब घर वालों ने कहा कि अरे आप इतनी देर तक भूखा रहते हैं, तो आप रात में कुछ भी, चलो ठीक है आप कुछ मत करो, एक फ्रूट की छूट रख लो बस। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं रात को रोज़ एक फ्रूट कुछ भी खाऊंगा और दूध पीऊंगा, बाकी कुछ नहीं।
तो उन्होंने उस दिन केले खा रहे थे, केला खाया, तो केला खा के तो केला खाया और दूध पीने लगे। तो सामने वेफर्स रखे हुए थे, तो उनके बेटी ने कहा कि पापा आप केला तो खा रहे हो, वेफर्स भी तो केले के ही हैं, आप केले के वेफर्स खा लो। तो उनको भी लगा कि हाँ ठीक है, केला खा तो रहा हूँ, वेफर्स भी खा लेता हूँ। तो फिर वेफर्स खाने लगे धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे कि ठीक है आज केला नहीं है, आज वेफर्स नहीं है, तो आज मूंगफली खा लेते हैं। मतलब फिर दूध पीते थे, तो दूध की मम्मी पापा आइसक्रीम, दूध से ही तो आइसक्रीम बनती है, आइसक्रीम में क्या है, वो तो दूध, आइसक्रीम को ऐसे ऐसे फेंट लो, वो दूध ही तो बन गया, तो आइसक्रीम खाने लगे। फिर रबड़ी की, अरे दूध से ही तो रबड़ी बनती, दूध में भी तो चीनी होती है, रबड़ी में भी तो चीनी होती है, तो आप रबड़ी खाने लगे। मतलब वो धीरे धीरे आसक्ति बढ़ती गई और वो पूरा एकदम महफिल बन के सब चीज़ें। फिर वो जिया जी ने रात में फिर रियलाइज़ किया कि जो मैं पहले फ्रूट और दूध खाता था वो तो मैं ज़रूरत के कारण खा रहा था, किंतु जो ये धीरे धीरे आसक्ति बढ़ गई ना कि ये खा रहे हैं तो ये भी खा लें, ये भी खा लें, तो वो लिमिटलेस हो जाती है, वो गृद्धता की श्रेणी में जाता है। तो इसका भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। वास्तव में सही बात तो यही है कि सब कुछ छोड़ना चाहिए। और ये भी बात है कि अपने शरीर को अपन जैसा बना लेते हैं ना, जैसी आदत डाल लेते हैं, कुछ भी, जैसे अभी हम खाते हैं सब चीज़ें, किंतु धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे ना, तो हमारा शरीर भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। हम एक ही दिन में कि कहाँ तो हम रोज़ रात को 9 बजे पूरा भरपेट खाना खाते थे और आज क्लास सुनी और आज हमने पूरी तरह से छोड़ दिया, तो फिर बीमार हो सकते हैं। किंतु धीरे धीरे 9 का 8 किया, 8 का 7 किया, पहले अन्न छोड़ा, फिर दूध फ्रूट छोड़े, फिर लिक्विड छोड़ा, ऐसे धीरे धीरे करेंगे तो हमारा शरीर भी उसकी आदत धीरे धीरे पड़ जाती है। बाकी अपने विवेक के हिसाब से सारी चीज़ें देखना कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अब पाठ 5 है गतियाँ। गति किसे कहते हैं? जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। जीव की अवस्था, अवस्था मतलब पर्याय, अवस्था किसको कहते हैं? पर्याय को कहते हैं। तो पंचेंद्रिय जीव या मनुष्य जीव, नारकी जीव, तो जीव तो जीव है, किंतु अभी वह किस पर्याय में है? कि देव पर्याय में है। अभी वह किस पर्याय में है जीव? कि मनुष्य की पर्याय में है। पर्याय कब होगी? कि जब जीव उस शरीर में उत्पन्न होगा। तो जैसे जीव और शरीर दोनों की मिली जुली अवस्था है ना, इसको गति कहते हैं। कि जीव और जीव का नारकी शरीर, ये दोनों मिल गए तो वह नारकी जीव कहलाने लगा। नरक का शरीर था और जीव तो था ही, तो क्या हुआ? नारकी जीव हो गया। मनुष्य का शरीर और जीव दोनों मिल गए तो क्या हो गया? वह जीव मनुष्य हो गया। देव तिर्यंच हो गया। तिर्यंच का शरीर और जीव दोनों आपस में मिल गए तो तिर्यंच मतलब मिल गए, यानी एक क्षेत्रावगाह हो गए। तो उस पर्याय को, जीव की अवस्था को, एक अवस्था है, वो भी परमानेंट नहीं है, अवस्था है, इसका मतलब ही है कि वह उत्पन्न हुई है और वह नष्ट भी हो जाएगी। तो मैं अगर मनुष्य हूँ तो मैं उत्पन्न हुई है ये पर्याय, और ये पर्याय नष्ट हो जाएगी। नरक में चले गए तो नरक भी एक पर्याय है, वह पर्याय उत्पन्न हुई है और वह अपने आप नष्ट हो जाएगी। तो जीव की अवस्था को गति कहते हैं। गति कितनी होती हैं? 4 होती हैं, मनुष्य, तिर्यंच, नरक और देव गति। ऐसा। तो मनुष्य तो कौन होते हैं? कि हम तुम सब मनुष्य हैं। मनुष्य में तीनों वेद होते हैं। मनुष्य में पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, तीनों वेद होते हैं। मनुष्य जन्म किस कारण से मिलता है? हम चारों गति के बारे में हमने ये पढ़ा था कि किसके कारण से कौन सी गति प्राप्त होती है। तो मनुष्य क्या है? मनुष्य गति का कारण अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखने का भाव और स्वभाव में सरलता मनुष्य आयु के बंध का कारण है। मनुष्य आयु, आयु मतलब जो यह आयु कर्म वाला आयु होता है ना, कि कब तक रहेंगे उस शरीर में हम, ये किससे डिसाइड होता है? मनुष्य शरीर मिलना ये तो किससे डिसाइड होता है? नाम कर्म के कारण से,
कि कौन सा शरीर मिला है, कि मनुष्य का शरीर मिला है, ये जो नाम कर्म की प्रकृति है गति। और आयु, आयु से क्या, मनुष्य आयु और मनुष्य गति दोनों में क्या अंतर है? उस समय कर्म वाले पाठ में पढ़ा था, मनुष्य गति और मनुष्य आयु। तो मनुष्य गति ये तो नाम कर्म का भेद है। तो मनुष्य गति के कारण क्या होगा, हमें मनुष्य आकार का शरीर मिलेगा, तिर्यंच आकार का शरीर मिलेगा। आकार, जो आकार मिला वो किसके कारण, वो गति किसके कारण, कि नाम कर्म के कारण। और आयु कर्म के कारण क्या हुआ कि उस शरीर में कितने समय तक रहेंगे, समय की जहाँ पर बात आ गई, कितने समय तक, तो वो आयु हो गई। तो मनुष्य आयु, मनुष्य आयु किसके कारण से मिलती है, या मनुष्य गति किस कारण, किस परिणाम के कारण से मिलती है, कि अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखने का भाव और मन में सरलता, यह मनुष्य आयु के बंध का कारण है। अल्प आरंभ, अल्प मतलब थोड़ा, आरंभ और परिग्रह में क्या अंतर है, कि परिग्रह तो जो हमने कल बात की कि इकट्ठा करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाना। और आरंभ किसको कहते हैं, जैसे परिग्रह के कारण हमें साड़ी मिली, साड़ी होना ये परिग्रह हुआ, किंतु उसके पहले जो हमने प्रोसेस करी ना, गए मार्केट, गए पैसे लेके गए मार्केट में, 4 दुकान में घूमे, फिर हमने साड़ी परचेस की, तो वो जो सारी प्रोसेस करी ना, वो क्या हुआ, आरंभ हुआ। खाना बनना, वो तो बन के रेडी हो गया, वो तो परिग्रह हो गया कि हमने रसगुल्ला खाया है, रसगुल्ला बना। किंतु जो बनाने की प्रोसेस करी ना, कि दूध इकट्ठा किया, पहले दूध लाए, चीनी लाए, ये लाए, वो लाए, जैसे भी वो बनाने का काम किया, तो वो सब आरंभ। तो बहुत ज़्यादा आरंभ करना, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, एक के बाद एक प्लानिंग। और बहुत अल्प, थोड़ा आरंभ होना और थोड़ा परिग्रह होना, मतलब बहुत लिमिटेड काम होना, और उसके बाद मन में सरलता होना, सरलता का भाव होना, जैसा अंदर है वैसा ही बाहर होना। मायाचारी का उल्टा हुआ सरलता ना, मायाचारी का उल्टा सरलता है। तो मन में सरलता का भाव होना, जैसे हम अंदर से हैं वैसे ही हम बाहर से हैं, पॉलिश्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो वो क्या है, मनुष्य आयु के बंध का कारण है। ठीक है। उसके बाद है तिर्यंच गति। तिर्यंच गति किसे कहते हैं, जीव कहीं से मरकर जब तिर्यंच शरीर को धारण कर लेता है तो वह तिर्यंच गति कहलाती है। तिर्यंच में कौन कौन लोग आते हैं, सबसे बड़ा दायरा, सबसे ज़्यादा जीव कौन से हैं, तिर्यंच के जीव हैं, क्योंकि इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये सब क्या होंगे, तिर्यंच गति के जीव कहलाएंगे। क्योंकि जैसे जल है, जल को ना हम मनुष्य भी नहीं बोल सकते, देव भी नहीं बोल सकते, नरक भी नहीं बोल सकते, तो कौन सी गति हुई, तिर्यंच। जो हमको समझ में नहीं आए ना, कोई अतरंगा सा प्राणी दिखे तो वो कौन सा हुआ, तिर्यंच गति का। आजकल कितने तरह के कीड़े होते हैं, बड़े एकदम, वो लेडी बर्ड होती है, बड़ी सुंदर सी दिखती रहती है, मतलब बहुत सारी तितलियाँ हुई, कितने भी, जो हमको समझ नहीं आ रहा। और सबसे बड़ा तिर्यंच गति में कौन है, निगोदिया जीव है। निगोदिया जीव भी कौन है, तिर्यंच गति का जीव कहलाएगा, क्योंकि बाकी के हमको 4 गति के अंदर ही सारे जीवों को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो तिर्यंच गति में निगोदिया जीव भी तिर्यंच गति में आएंगे। बाकी कीड़े मकोड़े, हाथी, घोड़े, कबूतर, ये सारे जो भी पशु पक्षी सब दिखाई देते हैं वो सब तिर्यंच गति के जीव होते हैं। इसमें भी तिर्यंच गति में तीनों होते हैं। पहले तो इसमें संगी और असंगी का भी भेद तिर्यंच गति में होता है। संगी अर्थात मन सहित जो होते हैं वो संगी होते हैं, और जो मन रहित होते हैं वो असंगी होते हैं। और जो 4 इंद्री तक के जीव हैं वे तो नियम से असंगी ही होते हैं, और पंचेंद्री होते हैं उसमें संगी और असंगी तिर्यंच में ऐसा भेद होता है। संगी किसे कहते हैं, जो उपदेश और शिक्षा को ग्रहण कर सकने की जिसमें ताकत हो, जैसे शेर हुआ, हाथी हुआ, घोड़ा हुआ, ये सब संगी पंचेंद्री हैं। और संगी पंचेंद्री सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, संगी पंचेंद्री। और वेदों में जो 4 गति तक के जीव हैं
वे तो सब नपुंसक वेद वाले ही होते हैं, और जो ये बाकी के होते हैं पंचेंद्रीय होते हैं, इनमें स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद तीनों होते हैं। तो सबसे बड़ा दायरा किसका है? तिर्यंच गति का। सबसे ज़्यादा जीव भी कौन से गति के जीव हैं? तिर्यंच गति के जीव हैं। और कौन से अपराध के कारण तिर्यंच गति मिलती है? भावों की कुटिलता और मायाचारी छल कपट तिर्यंच आयु के बंध का कारण है। किसके कारण? मायाचारी का परिणाम, मन में कुछ वचन में कुछ होना। मतलब सच में अपना जीवन इतना सरल होना चाहिए कि जो हम हैं, जैसा हम हैं वैसे ही हम बाहर दिखें, नहीं तो तिर्यंच गति में जाने के लिए तैयार रहें। तो ये तिर्यंच गति के कारण हुए। फिर तीसरी गति है नरक गति। नरक गति में जो जीव कहीं से मर के नारकी शरीर धारण करता है तो उसे नरक गति कहते हैं। और नरक गति के दुख, अभी हमने अधोलोक का वर्णन पढ़ा तो सारे दुख उसमें पड़े थे। कौन सी वेद वाले होते हैं नरक के जीव? सारे ही नपुंसक वेद वाले होते हैं। नारकी सबके सब नपुंसक वेद वाले ही होते हैं। और किस कारण से नरक गति में जाते हैं? जो मनुष्य का आयु बंध का कारण था ना, उसके बिल्कुल उल्टा बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने का भाव नरक गति के बंध का कारण है। ये मुख्य कारण बताए हैं। वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कभी भी बोलते हैं ना, आयु के त्रिभाग में आयु बनती है, अगली आयु बनती है। तो ये मुख्य कारण है कि मुख्य रूप से इन कारणों के कारण नरक गति में जाना पड़ता है कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, बहुत ये भी चाहिए वो भी चाहिए, पूरे समय एंगेज रखना। आरंभ, परिग्रह देखो दूसरी बात है। आरंभ यानी पूरे समय अपने आप को खाना बनाने में, घर के कामों में बिजी रखना, पूरे समय अपने को पैसा कमाने के विचार। देखो अभी बंद है ना, सब कुछ लॉकडाउन है, किंतु अभी आपको ऑफिस भी नहीं है, आपका कुछ भी नहीं करना है, किंतु फिर भी अब कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमने शेयर का काम शुरू कर दिया। बैठे बैठे 5-5 घंटे हम शेयर मार्केट देख रहे हैं, स्टॉक की बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बस वो पैसा कमाना है ना। अभी अरे 1 महीना 2 महीना बिजनेस बंद है तो बहुत लॉस हो जाएगा, तो हमने अपने दिमाग को वहाँ से नहीं निकाल के वहाँ अपने आप को एंगेज कर लिया। मतलब प्रति समय आरंभ के काम में लगे रहना, ये नरक गति के बंध का कारण है। और वास्तव में देखिए, अपने पास इतना इतना तो है ही कि हमारा ये जीवन आराम से शांतिपूर्वक चल जाए, और आगे की चिंता हम करके कितना रखना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। वास्तव में देखिए, आपकी क्या, मेरी क्या, हमारी कितनी आयु हो गई है और हम कितना भोग पाएंगे उस चीज़ को। और बच्चों को भी है ना, पैसे की तो वैल्यू है, किंतु हम उनके लिए कितना भी अच्छा घर बनाने के लिए जाएं ना, किंतु वो जब बड़े होंगे तो उनके लिए वो आउटडेटेड हो जाएगा। वो इंटीरियर हम कितना भी अच्छा करके दें, वो उनके लिए आउटडेटेड हो जाएगा। उनकी अपनी लाइफ है, वो अपनी लाइफ से जीना चाहते, इसलिए बहुत आरंभ करके, बहुत परिग्रह करके कि हम आगे के लिए बहुत सारा छोड़ के जाएं, ये भाव अपने अंदर। और हम देखो, खाना बनाने के लिए अभी मतलब सबकी प्रैक्टिकल बात है कि अभी अरे पूरा परिवार घर में है तो रोज़ नई नई डिश बना रहे हैं हम खाना बनाने में, और कितना याद रहेगा ना। बच्चों को ध्यान रहना है, आज खाया और 3 दिन बाद पूछूंगी कि 3 दिन पहले क्या बनाया था, तो उन्हें याद भी नहीं रहेगा कि मम्मी आपने क्या बना के खिलाया था। और हम अपना पूरा पूरा दिन उस चीज़ में लगा दें, मतलब बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करके हम तो अपनी गति खराब कर रहे हैं। सामने वाले बच्चे, परिवार वाले कितना एंजॉय कर रहे हैं वो अलग बात है, किंतु हम प्रति समय उसी भावों में लीन होकर अपनी गति, अपने परिणाम तो अपने हाथ में है ना। हम प्रति समय आरंभ के कामों में लगे रहें तो हम अपनी गति खराब कर सकते हैं। इसलिए अपने परिणामों को बहुत संभालना चाहिए। किस में लगाना चाहिए? फिर नहीं करें आरंभ के काम, नहीं करें तो किस में लगाएं? तत्व विचार में, स्वाध्याय करने में अपने समय को, अपने जीवन का थोड़ा समय तो स्वाध्याय में लगाना ही लगाना चाहिए।
मैं नहीं कह रही हूँ कि आप 5-5 6-6 घंटे स्वाध्याय करो, किंतु 1 घंटे तो हम अपने लिए, अपने अगले भव के लिए, अपनी अपनी आत्मा के बारे में, अपने बारे में समझने के लिए लगा ही सकते हैं। तो ये किसकी बात हुई? नरक गति का कारण क्या है? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने का भाव नरक गति के बंध का कारण है। उसके बाद अंतिम है देवगति। देवगति किसे कहते हैं? जीव कहीं से मरकर जब देव शरीर धारण करता है। दोनों बात में अंतर समझ में आया ना? गति और आयु में गति तो किसका है? नाम कर्म का भेद है, जिसके कारण उस आकार का शरीर मिलता है, और आयु के कारण उस शरीर में हम कितने समय तक रहेंगे, ये आयु से डिसाइड होता है। तो जब हम कहीं से मर के कोई जीव देव शरीर को धारण करता है तो उसे देवगति कहते हैं। और देवगति का क्या कारण है? ये संयम के साथ होने वाला शुभ भाव रूप रागांश, असंयमांश मंद कषाय रूप भाव, और अज्ञान पूर्वक किए गए तपश्चरण के भाव देवायु के बंध के कारण हैं। 3 चीज़ें इसमें आई। बस ये करके हमारा समय समाप्त हो रहा है। बस ये बात करके ख़त्म करते हैं कि क्या है? संयम के साथ होने वाला शुभ भाव रूप रागांश, संयम के साथ होने वाले शुभ भाव, शुभ भाव के जितने भी हमारे शुभ भाव होते हैं, पूजा करने का भाव, स्वाध्याय करने का भाव, ये सारे परिणाम ये कैसे हैं? शुभ भाव हैं। दूसरा क्या है? असंयमांश मंद कषाय रूप भाव। संयम तो नहीं है किंतु मंद कषाय के भाव हैं। ये उस समय भी बताया था ना कि खाना बना रहे थे, खाना बनने में लेट हुआ। खाने का रोज का हमारे घर वालों का सबका समय है 1 बजे खाना खाते हैं, और किसी दिन 2 बज गए, खाना नहीं बन पाया। तो घर के 4 मेंबर हैं, 4 में से 2 ने तो बहुत गुस्सा किया कि क्या है, इतनी तेज़ भूख लग रही है और आप टाइम का ध्यान नहीं रखते हो, और 2 बज गए अभी तक कुछ नहीं खाया। और 2 लोगों ने क्या किया? शांति से कि कोई बात नहीं, लेट हो रहा है ना, भूख लग रही है, तो उन्होंने कुछ थोड़ा सा फ्रूट्स उठा के खा लिया। गुस्सा नहीं किया, शांति से कषाय को मंद रखा। तो ये क्या कारण है? देवगति का कारण है। इसमें कुछ संयम भाव तो नहीं था, हमने 1 घंटा कुछ उपवास नहीं किया है, उपवास का परिणाम या एकाशन का परिणाम नहीं था, किंतु हमने अपनी कषाय को मंद रखा। तो ये जो असंयमांश मंद कषाय रूप भाव, ये हुए असंयम के साथ मंद कषाय के भाव, और एक संयम के साथ मंद कषाय के भाव, अर्थात हमने उपवास आदि किया और उस समय अपनी कषाय को मंद रखा। तो ये तो संयम के साथ मंद कषाय भाव हुआ। और एक असंयम के साथ मंद कषाय भाव ये हुआ कि किसी भी खराब स्थिति आ गई किंतु अपने परिणामों को शांत रखा। किसी की एक चीज़ घूम जाए तो एक होता है कि वो बहुत आकुलता करे, बहुत तीव्र कषाय करे, और एक मंद कषाय करके कि हाँ दुख तो हो रहा है पर ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं। बीमारी में भी किसी का सर दर्द होता है या सो भी बुखार आ जाए तो पूरा घर सर पे उठा ले, अरे मेरे को बुखार आ गया, ये वो, मेरे पास नहीं बैठ रहे हो, मेरा सर नहीं दबा रहे हो। एक बहुत आकुलता, और एक मंद कषाय से शांति से कि बुखार है, शरीर में पीड़ा हो रही है, तो शांति से उस पीड़ा को सहन करना। तो ये मंद कषाय का कोई बड़ी बात नहीं है मंद कषाय होना। तिर्यंच भी मंद कषाय कर लेते हैं और मर के देवगति में चले जाते हैं। और जो हमने बात करी थी देवगति की 3 लोक के पाठ में, हम आगे भी करेंगे कि देवगति मिल जाए तो कोई बहुत बड़ा काम हो गया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि देवगति में भी सब तरह के लोग होते हैं, चांडाल आदि भी होते हैं, साफ सफाई करने वाले भी होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, व्यंतर देव भी होते हैं, राक्षस, है ना, सारी जाति के देव होते हैं। बाद में बात करेंगे, अभी हम विषय से विषयांतर हो जाएंगे। तो संयम के साथ होने वाले शुभ भाव, असंयम के साथ होने वाले मंद कषाय के भाव, और अज्ञान पूर्वक किए गए तप आदि। हमने तप का स्वरूप तो नहीं समझा, किंतु फिर भी उपवास आदि हम कर लेते हैं जो सम्यक दर्शन के बिना, जो अज्ञान पूर्वक अर्थात सम्यक दर्शन रहित जो तप आदि के भाव होते हैं। कहते हैं ना, कोई भी परिणाम का फल मिलता ही मिलता है, तो उपवास किया है तो उसका कुछ न कुछ तो परिणाम फल मिलेगा ही। कि क्या फल मिला? कि उससे देवगति की प्राप्ति
मिल सकती है। और ऐसा ही है नहीं पक्का भी कि आपने 4 उपवास कर लिए तो फिक्स हो ही गया कि आप देवगति में जाएंगे, उसमें भी बहुत सारी बातें और होती हैं। तो इस तरह से ये देवगति के बंध का कारण है। और अब इसमें एक और लास्ट में ये बात है कि सबसे अच्छी गति कौन सी है, तो चारों ही गतियाँ दुख का कारण हैं, क्योंकि चारों ही गति संसार में हैं। इसलिए संसार है, इसलिए कोई भी गति अच्छी नहीं है। फिर यहाँ पुत्र ने प्रश्न किया है कि आप मनुष्य गति को अच्छी बोलो ना, क्योंकि इससे मोक्ष में जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या उत्तर क्या दिया, यदि यह अच्छी होती तो सिद्ध जीव इसका भी परित्याग क्यों करते, अतः चारों गति का परिभ्रमण छोड़ना ही अच्छा है। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। अगर 4 गति में से किसी भी गति में सुख होता तो तीर्थंकर भगवान उसे क्यों त्यागते। अतः चारों ही गति दुखदाई है, वो हमारे मन की कल्पना है कि ये गति अच्छी है, ये गति बुरी है। वास्तव में चारों गति छोड़कर एक सिद्ध दशा प्राप्त करना, यही हमारा ध्येय होना चाहिए। अभी का समय हुआ, कल 6 द्रव्य की बात हम करेंगे। जय जिनेंद्र।